1.5 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉर्मल क्वेश्चन है बस जनरल रिजर्व के अंदर। तो पिज्जा के बैठ जाओ, मैंने तो आगे बिठाने को कहा ही नहीं आपको। कैमरा ऑन कर देते हैं सर, ये लीजिए लीजिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप ना क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फिर 19 देखो, बहुत छोटा है। ठीक है जी। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप बताओ कितना प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। 18वां क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। बोल रहा है एक्स एंड वाई 7:3 के पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है इनकी 5 लाख और 4 लाख, इंटरेस्ट अलाउ करना है 5% पर एनम, ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स के लेकिन इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट लगेगा भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट 500 पर मंथ वॉज 8 लाख। तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम लगानी है एक्स और वाई पे। तो 5 लाख का 5% कितना होता है 25,000, और 4 लाख का 5% कैसा होता है 20,000। ऐसे करना है बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते 45। इसके बाद आप लिख दो सैलरी, वाई को मिलनी है कितनी 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000, यहाँ वाई लिख दो 60,000। अब कितना बचा बेटा जी 6,95,000। स्टार्ट कर दें अब प्रॉफिट को बांटना। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भैया जनरल रिजर्व का 10% जो है ना, टू बी असाइड टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट है कितना मेरा 695। तो अभी आप क्या करोगे, पहले 695 का 10% निकाल लोगे। 8 लाख रुपए यहाँ थे बेटा जी, 1,05,000 यहाँ है। तो 2 में जनरल रिजर्व 10% ऑफ 6,95,000 कितना आ जाएगा 69,500। और जितना बचा हुआ अमाउंट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है जी, कितना बचेगा जी एक्स और वाई में बटेगा, कैपिटल कैपिटल यहाँ तो लिखना पड़ता है ना। 6 लाख कितना बचता है 6,25,500। क्या बात कर रहा है, बाटो 7:3 में, और इसमें ठीक है जी। ये बन गया आपके 18वें का आंसर। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है 8,80,000। ठीक है जी। नहीं नहीं, आगे देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% के हिसाब से 5 लाख पे
अच्छा जी, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट का अमाउंट तो दे नहीं रखा। सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी एट 5,000 पर मंथ, इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो कहाँ दे रखा? 1 लाख। बेटा ड्राइंग्स है वो। हाँ तो इंटरेस्ट तो नहीं भी लगेगा। तो इंटरेस्ट का वो कहाँ दे रखी है परसेंटेज? 10% लगेगा पूरा बताओ आपने। कहाँ बोला मैंने? पिछली वीडियो में भी तो जब बोला आपने था। बोला कि कुछ नहीं दिया तो 10% लगेगा। ये कब बोला मैंने भाई? यही तो बोला है। बोला आपने वीडियो में। अरे पगलो, मैंने ये बात बोली है कि 10% पर एनम है, हाँ तब आपको मंथ्स को कंसीडर करना है। पर अगर ये पर एनम ना गिवन हो हाँ तो मंथ्स को कंसीडर नहीं करना, तब डायरेक्टली 10% दे दोगे। बट अगर परसेंटेज गिवन ही नहीं है तो जीरो है ना। अच्छा ठीक है, मुझे तो ये नहीं पता। ठीक है जी। टू सैलरी कितनी आ रही है? 60,000। मिली किसको है ये? बी को टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिव टू जनरल रिजर्व टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? ये आ जाएगा आपका 770। तो ये आ रहा है भैया 7,70,000 रुपये। 8,80,000 में से जब इसको माइनस करोगे, अब आपने 7,70,000 को, क्योंकि उसने देखो यहाँ क्या बोला था, यहाँ बोला था उसने डिविजिबल प्रॉफिट, खाली डिविजिबल प्रॉफिट बोला होता 7,70,000 रुपये डायरेक्ट नहीं निकाल लेता, 10% 77,000 आता। बट यहाँ पे बोल रहा है नेट। नेट मतलब क्या है कि ये निकलेगा नेट। भाई यहाँ पे जो वैल्यू अब आप लिखने वाले हो ना जनरल रिजर्व बांटने के बाद, उस वैल्यू पे जैसे मैनेजर कमीशन होती थी तो फिर 110 होगा। तो 10/110 लिखते होते हैं इस जैसे चीज आपने को। चार्जिंग वाला था। बिल्कुल। बस ये इतना सा गेम है। टू जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा इस केस में? 70,000। 7 लाख होगा ना तो फिर होता है 3.5 7 लाख है, किसमें बटेगा? 3.5 3.5। ए कैपिटल और बी कैपिटल। 3.5 लाख 3.5 लाख, तुम अच्छे से लिख लेना। 8,80,000 8,80,000, दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए? डिफरेंस समझ में आ गया? अब ऐसे टॉप क्लास क्वेश्चंस के लिए वीडियोस को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे